नमस्कार सभी को। ब्राइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आसियान के बारे में पढ़ने वाले हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। अगर आसियान के फुल फॉर्म की बात करें तो आसियान को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। इसमें हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई है, इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं और इसके अलावा इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके साथ ही साथ भारत और विश्व के लिए किस तरीके से उपयोगी है या क्यों महत्वपूर्ण भूमिका रखता है पूरे विश्व के राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसको हम विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि क्या है आसियान, यानी आसियान क्या है। तो इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले हम जानते हैं कि आसियान जो है वो क्या है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, ठीक है ना। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। स्थापना दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है और इसका जो मुख्यालय या सचिवालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थापित है, ठीक है ना। आसियान क्या है? अब एक हमारे दिमाग में एक रूपरेखा बन गई आसियान की कि ये एशिया और प्रशांत के बीच में जो उपनिवेशी राष्ट्र हैं उनके बीच में जो तनाव बढ़ता जा रहा है, खासकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर, उसी को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाया गया कई देशों के द्वारा मिलके। उसी को क्या कहा जाता है? आसियान का नाम दिया गया। दूसरी चीज हम देखते हैं इसके संयुक्त सदस्य राष्ट्र कौन कौन से देश हैं जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की है। तो अगर हम देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये इसके सदस्य राष्ट्र हैं। उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति 1967 में आसियान घोषणा पत्र, जिसको बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है, इसके संस्थापक राष्ट्र जो थे उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया और उसके साथ ही आसियान की स्थापना हो जाती है। कब होती है इसकी स्थापना? 1967 में। कौन सी घोषणा पत्र के द्वारा? आसियान घोषणा पत्र, जिसको बैंकॉक घोषणा के नाम से हम जानते हैं। अब ये जो संस्थापक राष्ट्र थे जिन्होंने इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। इन 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। उसके बाद इससे बहुत सारे देश और जुड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम आसियान के मेंबर्स को देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं म्यांमार, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। उसके अलावा थाईलैंड है, ठीक है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। हम यह देखते हैं कि ये सभी दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन हैं जो देश हैं जो इस संगठन के पार्ट हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम आसियान के उद्देश्यों की बात करें कि आसियान का उद्देश्य क्या है, ठीक है, आसियान का उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया गया है इसको, तो उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समृद्धि और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना इसका पहला उद्देश्य है, ठीक है ना। क्या चाहता है? दक्षिण पूर्व के जो एशियाई देश हैं उनमें शांतिपूर्ण बर्ताव हो, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे समुदाय काम करें। इसके अलावा उनका लगातार विकास हो, उनकी समृद्धि हो और इसी को लेके आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना इसका क्या है? उद्देश्य है। दूसरा, संयुक्त चार्टर के जो सिद्धांत हैं उनका पालन किया जाए और उनके पालन के द्वारा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए, ये भी इसका एक उद्देश्य है। एक अन्य उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और इसके साथ ही साथ प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना भी एक इसका उद्देश्य है। यानी इसके जितने भी सदस्य देश हैं वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के साथ साथ सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन एवं संचार सुविधाओं में सुधार करना भी इनका एक उद्देश्य है। और इसके अलावा एक अन्य जो है
नागरिक जीवन स्तर में सुधार करना है, यानी जो सामान्य जनता है उसके जीवन स्तर में सुधार लाना, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं को लेके है, स्वास्थ्य को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो, उसको लेके प्रभावी ढंग से एक दूसरे का सहयोग करना, ये भी इनका प्रमुख उद्देश्य है। एक आसियान विजन है, ठीक है ना। आसियान विजन क्या है? 1920 तक के लिए एक 1997 में आसियान विजन को अपनाया गया था कि हम 1997 से 1920 तक क्या अचीव करना चाहते हैं आसियान संगठन के माध्यम से, उसी को कहते हैं आसियान विजन 2020, ठीक है ना। ये क्या था? 1997 में अपनाया गया था और इसमें 2020 तक के लिए संगठन की योजनाओं का खाका तैयार किया गया था कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। विश्व में आसियान की भूमिका को बढ़ावा देने की इसमें बात की गई थी कि विश्व का कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर हम क्या करेंगे? आसियान की भूमिका को बढ़ावा देंगे। टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना, ठीक है। एक उद्देश्य इसका ये भी था, क्या करेंगे? टकराव, यानी कहीं भी अगर युद्ध जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, एक दूसरे में विरोधाभास बनना है, तो उसको कैसे संभालेंगे हम? उसमें हम पारस्परिक बातचीत करेंगे, एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से हम क्या करेंगे? उन समस्याओं को खत्म करने की, टकरावों को टालने की कोशिश करेंगे। एशियाई देशों के साथ व्यापार, निवेश और सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग सहित क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित करना भी आसियान विजन 2020 में रखा गया था, ठीक है ना। इसके अलावा आसियान विजन दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के व्यापार, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में भूमिका बढ़ाने की भी योजना की बात की गई है, ठीक है ना। क्या क्या आ गया है इसमें? इसमें कहा गया कि हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी अलग अलग देश या अलग अलग संगठन हैं, उनके साथ व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? आसियान की भूमिका का विस्तार करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद कहा गया कि बातचीत से, अगर मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने, अगर आसियान के इम्पैक्ट की बात करें या बात करें कि आसियान ने विश्व में कौन सी भूमिका अदा की है, तो हम जानते हैं कि कंबोडिया के टकराव और पूर्वी तिमोर के संकट को इन्होंने बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया था और उसमें काफी हद तक ये सफल रहे थे। ओके, इसके बाद आसियान महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम देखते हैं। आसियान क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम जानते हैं आसियान जो है वो एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। यह दुनिया की तीसरे बड़ी जनसंख्या को समाहित करता है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या इसमें निवास करती है, आसियान देशों में निवास करती है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार भी है इसके साथ साथ, ठीक है ना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है आसियान। इसके अलावा एशिया की तीसरी और विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये, ठीक है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर आसियान को देखें तो 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एशिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का है ये, ठीक है। इसके अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ इसका मुक्त व्यापार समझौता है, यानी FTA, फ्री ट्रेड एसोसिएशन है इसका, ठीक है ना। यानी मुक्त व्यापार समझौता किया है इसने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के साथ भी, ठीक है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य है। अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है वैश्विक स्तर पर किसी भी दूसरे देश में जाके, तो वहां पर आसियान चौथे नंबर पे आता है जहां पे लोग निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। 2016 में अगर हम देखें तो आसियान का वैश्विक निर्यात 7% था, यानी आसियान ने 7% चीज़ें विश्व में निर्यात की थी। अगर पूरे वैश्विक निर्यात को की बात करें तो निर्यात क्या होता है? जब भी कोई देश दूसरे देश को सामान बेचता है उसको निर्यात बोलते हैं, और किसी दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके संस्था तंत्र की बात की जाए तो जो इसके सदस्य देश हैं उनमें अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है। यानी आसियान में जितने भी देश शामिल हैं उनमें नाम के, उनके देशों के जो पहला अक्षर है उसके आधार पर, जैसे पहले A आया, फिर B आया, फिर C, ऐसे ही हर साल क्या होता है इसके अध्यक्ष बदलते रहते हैं, कौन अध्यक्षता करेगा, ठीक है। इसका जो शिखर सम्मेलन है 1 साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, यानी प्रतिवर्ष 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। आसियान समुदाय में 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है ना। कौन कौन से स्तंभ हैं? आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, ठीक है, राजनीतिक सुरक्षा समुदाय।
आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 समुदाय इसमें हैं, ठीक है ना, जो आसियान समुदाय में 3 स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आसियान मंत्रालयिक परिषद की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि आसियान में एक समन्वय परिषद काम करती है, एक आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद काम करता है, आर्थिक समुदाय परिषद काम करता है और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद काम करता है। ये इसकी मंत्रालयिक परिषद है। ठीक है, आसियान के नेतृत्व वाले मंच कौन कौन से? सबसे पहले हम देखते हैं आसियान का क्षेत्रीय मंच, जिसको ARF कहा जाता है। 1993 में बना था। ये राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग करना इसका उद्देश्य रहा है। आसियान +3 1997 में बना था। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। 10 सदस्यों और चीन, जापान और कोरिया को एक साथ लाता है ये मंच, आसियान +3। इसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जिसको EAS कहा जाता है, पहली बार 2005 में इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? EAS का क्षेत्र में सुरक्षा समृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक है ना, पूर्वी एशिया में क्या करना है? समृद्धि और सुरक्षा के तहत बढ़ावा देना है। भारत आसियान का संबंध कैसा है? ठीक है ना, ये तो हो गया आसियान का वैश्विक परिदृश्य के साथ उसका समावेश कैसे है या कैसे वो एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। अगर भारत के साथ पर्टिकुलर आसियान के संबंधों की बात की जाए तो वो कितना महत्वपूर्ण है उसको देखने की एक बार कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि आसियान जो है का भारत से जो संबंध है वो विदेश नीति और जो आजकल के अगर ट्रेंड में देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उनकी ईस्ट एक्ट पॉलिसी के तहत आता है। ठीक है ना, अगर आसियान का आज के डेट में देखें तो भारत से संबंध कैसा है? विदेश नीति और ईस्ट एक्ट पॉलिसी की नींव का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। ठीक है, दोनों के मध्य पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले से ही चली आ रही है। यानी काफ़ी लंबा संबंध हमारा इस संगठन के साथ रहा है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर हम दुनिया में देखें कि भारत किससे ज़्यादा व्यापार करता है तो आसियान संगठन के जितने भी देश हैं उनके साथ भारत का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर भारत के व्यापार की बात करें तो चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत का। ठीक है ना, इसके अलावा आसियान के भारत का कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत जो 100% व्यापार करता है उसमें 10.6 यानी लगभग 10.5% व्यापार किसके साथ करता है? आसियान देशों के साथ करता है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग कितना है? 11.28%। ठीक है ना, इसके अलावा भारत आसियान के निजी क्षेत्र के उद्यमियों को साथ लाने के लिए 2003 में एक AIBC यानी एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के और आसियान देशों के जो निजी क्षेत्र के उद्यमी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनको एक साथ लाया जा सके, उसी के लिए एशियन इंडियन बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के लिए क्या करते हैं ये लोग? शिक्षा। ठीक है ना, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे चीज़ों को ये लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में आसियान के छात्रों को आमंत्रित किया जाता है। आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भारत में तैयार है और इसके अलावा सांसदों का आदान प्रदान यहाँ पर किया जाता है। अगर इसके अलावा हम एक चीज़ और यहाँ पे देखें कि आसियान देशों को भारत वित्तीय मदद कैसे प्रदान करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए आसियान भारत सहयोग कोष की स्थापना की गई है। आसियान भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष स्थापित किया गया है। आसियान भारत ग्रीन फंड की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे दिल्ली घोषणा, यानी भारत आसियान के सहयोग की प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना इसका उद्देश्य था। दिल्ली संवाद भारत और आसियान के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम। ठीक है ना, क्या था ये? 1.5 कार्यक्रम आसियान और भारत के बीच में राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों की चर्चा के लिए इसको बनाया गया था। आसियान भारत केंद्र यानी AIC, यह क्या है? भारत और आसियान में संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान,
रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है। यही क्या है, राजनीतिक सुरक्षा सहयोग है भारत का आसियान के साथ में, ठीक है ना। ये एक फोटो यहाँ पे है जो इंडिया समिट आसियान इंडिया समिट की है। जो 18वीं आसियान इंडिया समिट हुई थी वो 28 अक्टूबर 2021 को हुई थी, उसी की एक फोटो है जिसको संबोधित कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। इसके अलावा एक और आता है बिम्स्टेक, ठीक है ना। ये क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है ना। ये है क्या, एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्य राष्ट्र बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्र में जो क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 एशिया से हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसके 7 नहीं, ये 7 है, ठीक है। इसके जो 7 सदस्य हैं वो 5 दक्षिण एशिया से आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका, जबकि बाकी के जो 2 सदस्य राष्ट्र हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं, ठीक है ना। तो अगर बेसिकली हम देखें तो आसियान क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है जिसमें कुल मिलाकर, ठीक है, 10 सदस्य हैं। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है ना। 1967 के आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। 5 संस्थापक राष्ट्र हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। और इसके पहले हमने इस चैनल पर हिस्ट्री के मुगल साम्राज्य से रिलेटेड 3 वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसके लिंक आपको हम नीचे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर जाके उसको देखें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी सजेशंस हैं तो हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू।